अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स करनी है। वुडन ब्लॉक मयरिंग 40 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर हैज़ अ mass 850 ग्राम। फाइंड द डेंसिटी ऑफ 850 ग्राम वुड। सो हमारे पास वॉल्यूम एंड मैस दिया गया है और हमने इनकी हेल्प से डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। गिवन डाटा है हमारे पास 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करने से 2000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। सेंटीमीटर को भी आपस में मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 1 मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, चूँकि ये सेंटीमीटर क्यूब था इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। 100 क्यूब से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 0.02 मीटर क्यूब। मैस 850 ग्राम है, जिसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, 0.85 kg इसका आंसर आएगा। डेंसिटी हमने फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमारे पास होगा डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम। मैस हमने पुट किया, वॉल्यूम पुट किया, डिवाइड किया तो हमारे पास डेंसिटी आ गई। सो हमारे पास 7.1 न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 7.3। इसके 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट इज़ एन आयरन सफियर ऑफ मैस 5 kg। द डेंसिटी ऑफ आयरन इज़ 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमने फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। केजी भी बेस यूनिट में है, केजी पर मीटर क्यूब भी बेस यूनिट में है, इसे हमें बेस यूनिट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। गिवन डाटा हमें दिया गया मैस 5 kg, डेंसिटी 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाएंगे मैस पर डेंसिटी। मैस की वैल्यू पुट की एंड डेंसिटी की, सो हमारे पास 6.09 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। सो इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास है 200 ग्राम ऑफ लेड शॉट हैविंग डेंसिटी 11300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगेन हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। 200 ग्राम है, ग्राम एक बेस यूनिट नहीं है, इसे किलोग्राम में चेंज करेंगे। सेकेंड पार्ट गिवन डाटा मैस 200 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 0.2 किलोग्राम। डेंसिटी हमारे पास 11300 kg पर मीटर क्यूब था। वॉल्यूम का वही फॉर्मूला है, मैस ओवर डेंसिटी। मैस पुट किया, डेंसिटी पुट की, तो हमने इनको डिवाइड किया। डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.76 इंटू 10⁻⁻5 मीटर क्यूब। सो हमारे पास लेड शॉट की डेंसिटी वॉल्यूम आ गया। Next numerical is 7.5. A student presses her palm by her thumb with a force of 75 Newton. What would be the pressure under her thumb having contact area 1.5 centimeter square? एक स्टूडेंट है जिसने अपनी हथेली को थंब से प्रेस किया है। प्रेस करने में उसने फोर्स अप्लाई किया 75 न्यूटन और थंब के नीचे जितना उसकी हथेली का एरिया है वो है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसे फोर्स लगाते हुए कितना प्रेशर अप्लाई किया है वो हमने फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा हमारे पास है फोर्स इज इक्वल टू 75 न्यूटन, एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी बता चुकी हूँ कि सेंटीमीटर एक बेस यूनिट नहीं है, इसे कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से डिवाइड करना होता है। चूँकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सो 100 स्क्वायर से हमने डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। प्रेशर फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स 75 न्यूटन एंड एरिया हमने यहाँ पे फाइंड किया 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 500,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चूँकि इसका पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे लास्ट पर, अगर हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, सो हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लाना होता है। सो लाने के लिए कितने डिजिट हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट्स हम पीछे गए हैं, तो 10⁻5 हमारे पास पावर आ जाएगी न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। हमारे पास प्रेशर का आंसर आ गया। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 7.6 है। चूँकि उसका भी वैसे ही प्रेशर फाइंड करना है, हमारे पास स्क्वायर का साइड भी दी गई है और उसके बाद हमारे पास फोर्स भी दी गई हुई है, हमने फाइंड कर लेना है इसका आंसर। हमने न्यूमेरिकल नंबर 7.11 करना है। अ डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार वेइंग 220,000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन इफ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द पंप इज 3 सेंटीमीटर। गिवन डाटा हमारे पास क्या हाइड्रोलिक प्रेस इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, जो आप पढ़ चुके हैं। हमारे पास 2 एरियाज़ होते हैं, स्मॉल एरिया एंड लार्ज एरिया। यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं बैक डाउनवर्ड और हमारे पास
जो हमारे पास रिज़ल्ट एज अ फोर्स मिलती है वो मिलती है अपवर्ड। डायमीटर इस सिलेंडर का हमारे पास लार्ज सिलेंडर का 30 सेंटीमीटर D1 हमने रख लिया। D2 हमारे पास इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर। फोर्स हमने यहाँ पे जो अप्लाई की वो 20,000 न्यूटन है। एंड फोर्स 2 जिससे ये अपवर्ड मूव किया वो हमने फाइंड करनी है। प्रेशर दोनों तरफ बराबर होता है, उनके फार्मूलाज पुट किए। एंड A1 चूँकि हमारे पास एरिया नहीं दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ सिलेंडर हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। आर हमारे पास क्या होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। चूँकि हमें डायमीटर दिया गया इसलिए हमने आर की जगह D/2 लिखा, और हमने एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, आर की जगह D1/2, सेकेंड A2 के लिए हमने D2/A2 स्क्वायर। नेक्स्ट हमने करना है F2। यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है इस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हुआ, वैल्यूज पुट की 3/2 स्क्वायर, 30/2 स्क्वायर, 3/2 1.5 का स्क्वायर, 15, 30 डिवाइडेड बाई 2 15 स्क्वायर। आंसर हमारे पास 45,000 डिवाइडेड बाई 225, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 200 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर स्ट्रेच्ड थ्रू 2 मिलीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 4,000 न्यूटन। फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ द फायर। द लेंथ ऑफ द वायर इज़ 2 मीटर। क्योंकि लेंथ हमारे पास 2 मीटर है, यानी कि एक वायर है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, और उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ, स्ट्रेच लेंथ होती है चेंज इन लेंथ। एरिया हमारे पास वायर का 2 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर है, और ओरिजिनल लेंथ उसकी हमारे पास 2 मीटर है, और फोर्स लगाकर उसको स्ट्रेच किया गया है। रियल लेंथ हमारे पास ये है L0, और स्ट्रेच करने से चेंज इन लेंथ क्रिएट हो रहा है, जो कि हमारे पास 2 × 10⁻³ मीटर है। -3 कैसे आया, मिली मीटर जो होता है मिली 10⁻³ के इक्वल होता है। और हमने इस पर यंग मॉडुलस फाइंड करना है। यंग मॉडुलस का हम फार्मूला पुट करेंगे F_L0/A चेंज इन लेंथ। फोर्स की वैल्यू, ओरिजिनल लेंथ, एरिया एंड देन चेंज इन लेंथ हमने पुट किया, और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 8,000 एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 × 10⁻⁸ डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ गया 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। सो आज हमारे चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं।